इमेजिन करो ये, सूरज अभी अभी घने पेड़ों के बीच से निकल रहा है। हवा नम है, गीली मिट्टी और सड़ते पत्तों की खुशबू से भरी हुई है। लेकिन जरा और ध्यान से सुनो, ये एक सिम्फनी है। हजारों कीड़ों की लगातार भिन-भिनाहट, किसी जंगली मुर्गे की दूर से आती बांग। सुबह की खामोशी में हर आवाज कई गुना बढ़ गई है। दूर कहीं एक टहनी टूटती है। क्या वह कोई शिकारी था जो घात लगाए बैठा है? कोई चौकन्ना हिरण? या बस ये सदियों पुराना जंगल अपनी हड्डियां सीधी कर रहा था? ये एक ऐसी दुनिया है जो सांस लेती है, जो लाखों अनदेखी आंखों से आपको देखती है। ये सिर्फ कोई जंगल नहीं है, ये है झारखंड, एक ऐसी जगह जहां आज भी कुदरत का राज चलता है। इसका नाम ही झारखंड का मतलब है जंगलों की भूमि। ये छोटा नागपुर का पठार है, घुमावदार पहाड़ियों, गहरी घाटियों और विशाल जंगलों की एक प्राचीन भूमि जो राज्य के लगभग 1/3 हिस्से को कवर करती है। ये जंगल अनंत हैं, जिन्होंने सभ्यताओं के उदय और पतन को देखा है। झारखंड का लैंडस्केप एक फॉर्मिडेबल और डाइवर्स टेरेन है, नम और शुष्क पर्णपाती जंगलों का एक अद्भुत मिश्रण, जिनमें से हर एक का अपना अलग चरित्र है। इस उबड़ खाबड़ भूमि को जीवन देने वाली धमनियां काटती हैं। दामोदर, जो अपनी बाढ़ के लिए कभी बंगाल का शोक कहलाती थी, इसके दिल से होकर बहती है, पर वो अकेली नहीं है। सुवर्णरेखा यानी सोने की लकीर भी अपना रास्ता बनाती है, जिसके किनारों पर कभी सोना मिलने की अफवाहें थीं। ब्राह्मणी और बैतरणी भी अपने रास्ते बुनती हैं, उपजाऊ घाटियां और वन्यजीवों के लिए गलियारे बनाती हैं। साल के ज्यादातर समय ये इस क्षेत्र की शांत जीवन रेखाएं हैं, लेकिन मानसून के दौरान वे रेजिंग टॉरेंट्स में बदल जाती हैं, जो प्रकृति की अदम्य शक्ति की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। उसी भूमि को नया आकार देती है जिसे वे पालती हैं। इस पूरे इकोसिस्टम की नींव यहाँ की वनस्पति है, और इन सब में सबसे ऊपर है साल का पेड़ या शूरिया रोबस्टा। स्थानीय समुदायों के लिए साल पवित्र है, ईश्वर का एक भौतिक रूप। इसके झुरमुट, जिन्हें सरना कहा जाता है, उनके खुले आसमान के नीचे बने मंदिर हैं। इसकी लकड़ी अपनी ताकत के लिए मशहूर है, जिससे बनी पीढ़ियों तक चलने वाली घरें बनती हैं, और इसके पत्तों से बनी प्लेट्स दावतों का हिस्सा बनती है, जो सस्टेनेबल जीवन का एक बेहतरीन उदाहरण है। साल जंगल का संरक्षक है। फिर आता है महुआ का पेड़, माधुका लॉन्गिफोलिया, जिसे अक्सर जीवन का वृक्ष कहा जाता है। बसंत की शुरुआत में इसके मानसिल, मीठी खुशबू वाले फूल जंगल के फर्श पर एक चादर सी बिछा देते हैं। ये सिर्फ फूल नहीं है, ये आदिवासी समुदायों के लिए भोजन, पोषण और आय का स्रोत है। इन्हें खाया जाता है और इनसे एक पारंपरिक नशीला पेय बनाया जाता है, जो सामाजिक और धार्मिक समारोहों का केंद्र है। इसके बीज भी कीमती है, जिनसे खाना पकाने और त्वचा की देखभाल के लिए इस्तेमाल होने वाला पौष्टिक तेल निकलता है। जैसे जैसे बसंत गहराता है, जंगल खुद को आग लगा लेता है। ये काम है पलाश का, ब्यूटी मोनोस्पेर्मा, जिसे जंगल की ज्वाला भी कहते हैं। सर्दियों के बाद इसकी पत्ती रहित शाखाएं नारंगी लाल फूलों से भर जाती हैं, जो हरे कैनवास पर आग की लपटों की तरह दिखती है। ये पुनर्जन्म का एक अद्भुत नजारा है, मीलों दूर से दिखाई देने वाली रंगों की एक मशाल। इन फूलों का उपयोग प्राकृतिक रंग बनाने के लिए भी किया जाता है, जो कपड़ों को जंगल के ही जीवंत रंगों में रंगते हैं। और यहाँ के जीवन के ताने बाने में बुने हुए हैं बांस के विशाल थिकेट्स, सर्वाइवलिस्ट का सबसे अच्छा दोस्त। ये आम आदमी की लकड़ी है, मजबूत पर हल्का, लचीला फिर भी टिकाऊ। बांस एक चमत्कारी घास है। यह घर बनाने, जटिल टोकरियों और फर्नीचर बनाने के लिए सामग्री प्रदान करता है, और इसकी कोमल खोपड़ी एक पौष्टिक व्यंजन है। यह तेजी से बढ़ता है, एक नवीकरणीय संसाधन, जो झारखंड के जीवन को परिभाषित करने वाली रेजिलियंस और अडेप्टेबिलिटी की भावना का प्रतीक है। झारखंड के घने हरे भरे जंगल, जहां हर पत्ता एक अनकही कहानी सुनाता है, अविश्वसनीय और विविध वन्यजीवों का एक विशाल अभयारण्य है। यह एक ऐसी दुनिया है जहां प्रकृति की सिम्फनी हर पल गूंजती है, एक जटिल लेकिन सामंजस्यपूर्ण ऑर्केस्ट्रा। इस ऑर्केस्ट्रा का सबसे शानदार सदस्य और यहाँ का निर्विवाद हैवीवेट चैंपियन एशियाई हाथी है। ये सिर्फ जानवर नहीं है, ये इकोसिस्टम के वास्तुकार हैं। एक बुद्धिमान मातृसत्ता के नेतृत्व में ये झुंड जटिल सामाजिक बंधन साझा करते हैं, जो जीवन भर चलते हैं। उनकी विशाल शक्ति और निरंतर गति से वे घने जंगलों में रास्ते बनाते हैं, जो न केवल उनके लिए बल्कि अन्य छोटे जानवरों के लिए भी मार्ग खोलते हैं और सूरज की रोशनी को जंगल के तल तक पहुंचने देते हैं। उनकी याददाश्त पौराणिक है
और उनकी उपस्थिति एक स्वस्थ संपन्न जंगल का सबसे बड़ा प्रमाण है। वे पानी के स्रोत खोदते हैं और अपने भोजन के माध्यम से बीजों को दूर दूर तक फैलाते हैं, जिससे जंगल का पुनर्जनन सुनिश्चित होता है। लेकिन जहां जीवन है वहां शिकारी भी है, और इस क्षेत्र का शीर्ष शिकारी मायावी तेंदुआ है। ये एकांत प्रिय और रहस्यमयी जीव चोरी और घात लगाने के उस्ताद हैं। उनका धब्बेदार कोट उन्हें पत्तों और छांव के बीच लगभग अदृश्य बना देता है, जो एक परफेक्ट कैमोफ्लाज का काम करता है। जंगल की शांति अचानक एक लंगूर की तीखी अलार्म कॉल से भंग हो जाती है। यह एक चेतावनी है जो पूरे जंगल में गूंजती है। एक शिकारी शिकार पर है। यह जंगल का नर्वस सिस्टम है जो हर जीव को तुरंत सतर्क कर देता है। तेंदुआ अविश्वसनीय रूप से अनुकूलनीय है। छोटे कृंतकों से लेकर बड़े हिरण तक का शिकार करने में सक्षम है, जो इसे इस बदलते परिदृश्य में जीवित रहने की अद्भुत क्षमता देता है। ऊपर जंगल की कैनोपी में एक पूरी तरह से अलग दुनिया बसती है। प्राइमेट्स का एक हलचल भरा महानगर। यहाँ हनुमान लंगूर अपनी लंबी पूंछ और काले चेहरे के साथ ऊंची शाखाओं पर पहरा देते हैं। वे जंगल के प्रहरी हैं जो हमेशा खतरे के संकेतों पर नजर रखते हैं। उनके साथ ही रहते हैं रीसस मैकाक, शोरगुल करने वाले, जिज्ञासु और अविश्वसनीय रूप से बुद्धिमान। उनके जटिल सामाजिक संपर्क, जिसमें संवादना, खेलना और पदानुक्रम स्थापित करना शामिल है, उनके विकसित दिमाग की एक झलक देते हैं। लेकिन उनका महत्व सिर्फ उनके सामाजिक व्यवहार तक ही सीमित नहीं है। फल और बीज खाते समय ये प्राइमेट अनजाने में जंगल के माली बन जाते हैं। वे बीजों को जंगल के तल पर गिराते हैं, उन्हें दूर दूर तक फैलाते हैं और इस तरह पेड़ों की नई पीढ़ी को जीवन देने में मदद करते हैं, जिससे जंगल की निरंतरता बनी रहती है। जंगल के रहस्यों में और भी गहरा उतरते हैं, हमें कम जानते चले, लेकिन उतने ही आकर्षक चल होते हैं। रात के अंधेरे में इंडियन पेंगुइन सामने आता है। ये शर्मीला, निशाचर जीव चिंटियों और कीमतों की तलाश में जंगल के तल को सूंघता है। अपने शरीर पर केराटिन के स्केल्स के कवच के साथ यह एक जलता फिरता किला है। जब खतरा महसूस होता है तो यह एक लगभग अभेद्य गेंद में कसकर सिमट जाता है, जो शिकारियों के खिलाफ एक अद्भुत रक्षा कवच है। फिर है ड्रैगन, यह उड़ने वाली छिपकली। यह रास्ता में उड़ती नहीं है, बल्कि अपनी पसलियों से जुड़ी त्वचा की झिल्लियों को फैलाकर एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक शानदार ढंग से ग्लाइड करती है। हवा में तैरते हुए शिकारियों से बचती है। और ऊपर कैनोपी में रंगों का एक और धमाका है। इंडियन जायंट स्क्विल अपने शानदार छोड़ीदार पूंछ के साथ 3 फीट तक लंबी एक विशाल गिलहरी एक्रोबैट की तरह शाखाओं से छलांग लगाती है। ये सभी जीव, बड़े और छोटे, प्रसिद्ध और गुप्त, मिलकर झारखंड के जंगलों की जटिल और नाजुक सिम्फनी बनाते हैं। झारखंड में इंसान और वाइल्डनेस की लाइन एक साझे वजूद में घुल जाती है। संथाली, मुंडा और उरांव जैसे समुदायों के लिए जंगल कोई अलग जगह नहीं, बल्कि उनका घर है। यह उनका अन्नदाता, औषधालय और मंदिर है। उनकी पहचान इन प्राचीन जंगलों में बुनी हुई है। वे खुद को जंगल का मालिक नहीं, बल्कि उसकी संतान और संरक्षक मानते हैं। हजारों सालों से वे इस इकोसिस्टम के साथ सहजीवन में रहते आए हैं। यह सिर्फ लोक कथा नहीं, बल्कि एक जीवित विज्ञान है जो पीढ़ियों से निखारा गया है। वे जानते हैं कि कौन से पत्ते बीमारी ठीक करते हैं और जंगल के संकेतों को कैसे पढ़ना है। यह ज्ञान एक सस्टेनेबल जीवन शैली सिखाता है, कितना लेना है और कब प्रकृति को वापस देना है। यह गहरी श्रद्धा सरहुल जैसे त्योहारों में जीवंत हो उठती है। यह प्रकृति के पुनर्जन्म का उत्सव है, जहां पूरा गांव साल के पेड़ की पूजा करता है। इसी आस्था से सरना या पवित्र उपवन बनते हैं। ये जंगल के अछूते हिस्से हैं, जिन्हें देवताओं का निवास माना जाता है, जहां पेड़ काटना मना है। नतीजतन ये उपवन जैव विविधता के भंडार बन गए हैं, जो दुर्लभ पौधों और जीवों की रक्षा करते हैं। इस पारंपरिक नींव पर झारखंड ने नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरीज का एक औपचारिक नेटवर्क भी स्थापित किया है। पलामू से लेकर दलमा तक ये क्षेत्र संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। इनमें से बेतला नेशनल पार्क एक ताज का नगीना है। बेतला में प्रवेश करना एक आदिम दुनिया में जाने जैसा है, जहां हवा ठंडी हो जाती है और जंगल की सिम्फनी गूंजने लगती है। पार्क के घास के मैदान वन्य जीवों को आकर्षित करते हैं। यह गौर यानी इंडियन बाइसन के बड़े झुंडों के लिए प्रसिद्ध है, पर बेतला की कहानी इससे कहीं ज्यादा समृद्ध है। यह भारत के पहले टाइगर रिजर्व में से एक था। हालांकि बाघ मायावी है, पर उसकी मौजूदगी पूरे इकोसिस्टम को आकार देती है।
हिरणों के झुंड, तेंदुओं का डर और हाथियों के प्राचीन रास्ते सब मिलकर बेतला को एक संपूर्ण इकोसिस्टम बनाते हैं। इस वाइल्डनेस की रक्षा का अथक काम करते हैं वन रक्षक, संरक्षण के गुमनाम नायक। उनका काम सिर्फ गश्त से कहीं बढ़कर है। वे मीलों पैदल चलते हैं, शिकारियों द्वारा बिछाए गए घातक फंदों को हटाते हैं और अवैध लकड़हारों का सामना करते हैं। वे इस कीमती विरासत की रक्षा की पहली पंक्ति हैं, जो अक्सर बड़े व्यक्तिगत जोखिम पर काम करते हैं। इन प्रयासों के बावजूद इस स्वर्ग के लिए खतरे वास्तविक हैं। लकड़ी की मांग अवैध कटाई को बढ़ावा देती है। अवैध शिकार वन्य जीवों के लिए खतरा है, लेकिन शायद सबसे बड़ा खतरा खनन से आता है। जंगलों की यह भूमि खनिजों की भी भूमि है। अनियंत्रित खनन वन्य जीव गलियारों को खंडित करता है, नदियों को प्रदूषित करता है और इस नाजुक संतुलन को टूटने की कगार पर धकेल देता है। झारखंड के जंगलों का भविष्य हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। समाधान वनवासियों के प्राचीन ज्ञान को आधुनिक संरक्षण के साथ जोड़ने में है। स्थानीय समुदाय वन सुरक्षा समितियां बनाकर नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन उन्हें हमारे समर्थन की जरूरत है। इसकी शुरुआत सराहना से होती है, यह समझने से कि हम क्या खो सकते हैं। झारखंड की बायोडायवर्सिटी एक राष्ट्रीय खजाना है। आइए इसे अपना सामूहिक मिशन बनाएं कि इन जंगलों की जीवंत धड़कन आने वाली पीढ़ियों के लिए गूंजती रहे।